नमस्कार, जय माँ भारती। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड की नोटिफिकेशन मिल सके। भारतीय सेना की एक बड़ी टुकड़ी को ढाका की तरफ भेज दिया जाता है। अब मानसून भी नहीं था और होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जंग जो शुरू हो गई थी। कुछ देर पहले जो शांति थी, अब वहां मौत का खेल जो शुरू था। भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान के हवाई अड्डे पर बम के गोले दागने जो शुरू कर दिए थे। भारतीय एयरफोर्स एक तरफ से अकेले लड़ रही थी। तब बंगाल की मुक्ति वाहिनी सेना भारत का साथ देती है, जो आगे चल के बांग्लादेश बनने वाला था। पहली बार युद्ध में भारत की तीनों सेनाएं, थल सेना, वायु सेना, जल सेना ने मिलकर लड़ाई लड़ रही थी। भारतीय सेना ने धीरे धीरे पूर्वी पाकिस्तान पे कब्जा करना शुरू कर दिया था। भारत के इस कदम से बौखलाए पाक राष्ट्रपति याह्या खान भारतीय आर्मी को पश्चिम की तरफ से घेरने की कोशिश करते हैं, जो महज एक कोशिश ही रहती है, क्योंकि दूसरी तरफ खड़े भारत माता के वो सपूत थे जो सिर्फ और सिर्फ मारना ही जानते थे। 4 दिसंबर 1971 भारतीय नेवी ने एक ऑपरेशन शुरू किया, जिसका कोड नेम दिया गया ट्राइडेंट। भारत के वीर जवानों को सिर्फ ऑर्डर का इंतजार रहता है और वो क्षण आ चुका था। हाँ का जवाब आते ही भारतीय जवान ऐसे टूट पड़े जैसे बाज अपने शिकार पर। भारतीय नेवी के इस हमले ने पाकिस्तान के कराची पोर्ट को तबाह कर दिया, साथ ही साथ पीएनएस खैबर को भी ध्वस्त किया, जिसमें पाक के 720 से भी अधिक सैनिक मारे गए थे। इसी प्रकार से 8 से 9 दिसंबर 1971 एक और ऑपरेशन चलाया जाता है, जिसका नाम पाइथन रखा गया था, जिसमें मिसाइल जहाज़ों का एक भयंकर तांडव देखने को मिला। ये तांडव इतना भयानक था कि आसमान में धुआं के अलावा और कुछ नहीं देखने को मिल रहा था। अगले दिन 9 दिसंबर 1971 पाकिस्तान के रिजर्व फ्यूल टैंक और नेवी हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर देती है। 16 दिसंबर 1971 को भी भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत के सामने अपने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतने बड़े सैनिकों का आत्मसमर्पण था और भारत ने उसके 2 टुकड़े कर डाले, जो अब बांग्लादेश के नाम से प्रसिद्ध होने वाला था।